कुदरत की मार के चलते इन दिनों हरियाणा राज्य ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में पशुपालकों के लिए छाया चारे का संकट अब विकराल रूप धारण करने लगा है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था पशुपालकों के चाहने से भी कम नहीं हो पा रही है। कहीं इन्हें चारा काफी महंगा मिल रहा है तो कईयों के लिए चारा लाने की व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है। ऊपर से जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्यों से लाए जाने वाले चारे को लेकर भी लगाई गई धारा 144 से पशुपालकों में काफी नाराजगी है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि ये धारा 144 दूसरे राज्यों से चारा लाने के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भेजे जाने के लिए है, लेकिन पशुपालक व गौशाला संचालक कहते हैं कि ये कुदरत की मार है और इसका समाधान केवल और केवल सरकार के पास है। लेकिन धारा 144 का लगाया जाना एक तरह से उन्हें परेशान करने वाला है। उधर चारे के संकट ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि कई गौशाला संचालकों को सब्जी मंडियों से सब्जियां लाकर पशु चारे की पूर्ति करनी पड़ रही है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने चारा संकट के समाधान के लिए गौशाला संचालकों व समाज के लोगों की बैठक बुलाए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि केवल और केवल सामाजिक लोगों के सहयोग से ही पशुओं व गौशालाओं के लिए चारे का संकट टाला जा सकता है। देखिए कि एक तो हमने सोमवार को जिले के जितने भी गौशाला के प्रबंधक हैं उनकी मीटिंग बुलाई है। साथ में हमने समाज के जो कुछ सक्षम लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाई है कि किस तरह से हम अधिक से अधिक चारे का संग्रह कर सकें। कुछ सुझाव भी आए हैं, वो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से शेयर भी करना चाहूँगा कि अगली फसल की बिजाई में अभी समय है। तो मैं आह्वान करूंगा आपके जरिए कि कुछ लोग जिनके खेत खाली हैं तो वो अगर गौशालाओं से संपर्क कर सकें तो गौशाला संचालक इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि चारे के बीज की बिजाई वगैरह का खर्च वो उठाने को तैयार है। तो अपने खेत में अगर बिजाई करवा करके वो गौशालाओं को दे सकें, वो उनके लिए लंबे समय तक काम आने वाली चीज़। दूसरी चीज़, जो दूसरे राज्यों में जाने पर रोक लगाई गई है उससे भी प्रभाव पड़ेगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि हमने HAU और वेटनरी सेंटर से भी अनुरोध किया है कि हमारे को कोई वैकल्पिक जो फीड है कुछ पशुओं के लिए अगर कोई हो सकता है तो बताएं, जिसको हम जल्दी और अच्छी तादाद में बढ़ा सकते हैं। तो इन कुछ विषयों पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चारे के संकट से हम जो गौमाता पे और गौशालाओं पे जो संकट आया हुआ है वो बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि गायें आज भूखी मरने की कगार पे आ गई हैं। और पिछले सालों की अगर रेट की हम बात करते हैं तो पिछले साल से 2 से 3 गुना रेट की कीमत बढ़ गई है। दूसरा, अब की बार बारिश ज़्यादा होने के कारण फसलें गेहूं की फसल जो ख़राब हुई है। दूसरा, सरसों की बिजाई ज़्यादा हो गई थी। एक तो गेहूं की बिजाई कम हुई, ऊपर से बेमौसम की बारिश ने उसको ख़राब कर दिया है। तो चारे की कमी होने के कारण इसके रेट बढ़ गए हैं जी। तो सरकार से कोई गौशालाओं को मदद वगैरह मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है गौशालाओं को, और सभी गौशालाएं अपने स्तर पर ही अपने चारे को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जर्जर गौशाला की बात करूं तो किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं जो इस चारे संकट से निपटा जाएगी? जी, हमारी जो गोकुल धाम गौ सेवा मातीर्थ हमारी जो गौशाला है, हम पिछले 3 सालों से इस चारे के कार्य में लगे हुए हैं। हम पिछले 3 साल से खुद चारा बनाते हैं। शुरू वाले साल हमने 2 मशीनें ली थी, फिर पिछले साल कुछ मशीनें और बढ़ाई, अब की बार हमने 10 मशीनें और ली हैं। मतलब अब की बार हमारे पास 16 मशीनें हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम जितना चारा हमारी गौशाला में लगता है वो हम अपना खुद बनाएं, साथ में दूसरी गौशालाओं के लिए भी चारा बनाएं। तो अगले साल हमारा लक्ष्य है कि 30 मशीनें हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा चारा बना के उससे काफ़ी कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे अब मार्केट का रेट आप देख के चलो, अब लगभग 1000 रुपये के आसपास है और हमारी कॉस्टिंग 500 से 600 रुपये पड़ रही है। तो 40 से 50% उसमें बचत होती है। तो हम खुद मेहनत करके स्वयं, हमारी जो गौ सेवक हैं, ड्राइवर हैं, वो सब मेहनत करके और चारा बनाते हैं। अब ये जो चारा संकट है वो ना तो किसानों की गलती से संकट आया है और ना पशु पालक की वजह से संकट आया है, कुदरत की वजह से ये संकट आया है। और सरकार ने इस संकट को मिटाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो ये करने चाहिए, जिन प्रदेशों में चारा है, हरा चारा है या चारे का विकल्प है, वहाँ से चारा मंगा के और गौशालाएँ हैं या और जो ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर तो चारे का प्रबंध कराया जाए। और जो ये धारा 144 लगा दी भाई हम अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जाने देंगे, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से
किसानों के लिए भी गलत है और पशुपालकों के लिए भी गलत है, क्योंकि कई ज़िले ऐसे भी है हमारे स्टेट में जहाँ पर पैदावार बिल्कुल नामात्र हुई है, तो ये पाबंदियाँ सभी ज़िलों में लग गई तो ज़िले तक चारा कैसे पहुँचेगा, और सरकार प्रबंध नहीं करेगी, दूसरे को जाने नहीं देगी, वो आदमी कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए भाई चारे का प्रबंध करने का कष्ट करें, ना कि पाबंदियाँ लगाएं।